नमस्कार, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में 30 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए रविवार को अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। आप उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता पॉल्यूशन, गंदगी और बीजेपी के झूठे वादों से परेशान है। आप नेता ने कहा कि लोग इस उपचुनाव में आपको सभी वार्डों में जीत दिलाकर बीजेपी को सबक सिखाएंगे। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार देर शाम बीजेपी उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी की। सचदेवा ने कहा कि हमने यह सुनिश्चित किया है कि उम्मीदवारों का चयन योग्यता और जीत के मानदंडों के आधार पर किया जाए। केंद्र, राज्य और एमसीडी में हमारे काम के आधार पर हम एक तरफा लहर के साथ जीतेंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम घोषित करने के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस ने अपने अपने वार्डों में लोगों के बीच उम्मीदवारों की लोकप्रियता, पार्टी के विभिन्न पदों पर पिछले प्रदर्शन और सबसे बढ़कर उम्मीदवार की स्वीकार्यता और जीत के अवसरों को ध्यान में रखते हुए 12 प्रत्याशियों का चयन किया है। बीजेपी सरकार ने पिछले 8 महीनों में अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के लिए 30 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के वास्ते नामांकन दाखिल की अंतिम तिथि से एक दिन पहले रविवार को अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इस सूची को पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मंजूरी दी। चुनाव में आप और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। जहां यह चुनाव आपके लिए दिल्ली नगर निगम में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का एक मौका है, वहीं बीजेपी के 250 सदस्यीय नागरिक निकाय में अपनी संख्या को और मजबूत करने पर ध्यान देगी। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर और दस्तावेजों की जांच 12 नवंबर को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 15 नवंबर को निर्धारित की गई है। इससे पहले 12 वार्डों में से 9 पर भाजपा का कब्जा था और शेष 3 पर आम आदमी पार्टी के पार्षद थे। रेखा गुप्ता शालीमार बाग बी वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव जीतने और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने यह पद छोड़ दिया था। बीजेपी की कमलजीत सहरावत के पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने द्वारका बी वार्ड छोड़ दिया था। इस साल फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव के बाद विभिन्न वार्ड खाली हो गए, क्योंकि वहां के मौजूदा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद विधायक बन गए थे।